इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दिशा फाउंडेशन। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी, यहाँ दिल खिलेगा। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी, यहाँ दिल खिलेगा। थोड़ा फिसलना, थोड़ा संभलना, दिल का बहकना, थोड़ा बदलना, जिंदगी की लहर में बहते जाओ। जी हाँ, मनोरंजन के बहाने एक नई दिशा दिखाने फिर आ गए हम FM रेनबो इंडिया पर लेकर दिशा फाउंडेशन की खास प्रस्तुति खुशखबरी। मैं हूँ SR यानी संतोष राव और मैं हूँ RJ माधुरी। करिए स्वीकार हमारी नमस्कार। दोस्तों, विश्वास और भरोसे में बहुत ताकत होती है और ऐसे में अगर कोई आप पर भरोसा करता है तो हमारा आत्मविश्वास जरूर बढ़ता है। संतोष, न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि जब एक नारी दूसरी महिला के काम आती है तब हम अपना श्रेष्ठ दे पाने में भी सक्षम हो जाते हैं। बिल्कुल, एक महिला का दूसरी महिला के प्रति सहयोग, सहानुभूति, सम्मान, स्नेह, साथ और विश्वास का धागा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए कैसे एक महिला दूसरी महिला के साथ खड़े होकर समाज को दे सकती है एक नई दिशा, बताने के लिए हमारे साथ हैं विनीता शॉ। विनीता शॉ दिशा फाउंडेशन NGO की CEO हैं, जो महिलाओं के लिए महिलाओं के बीच कई वर्षों से कार्यरत हैं। लेकिन माधुरी, इससे पहले कि हम विनीता जी से मुखातिब हों, क्यों ना अपने लिसनर्स को बता दें हमारा आज का इनामी सवाल। जी हाँ, आपको बताना है उस भारतीय महिला का नाम जिसने पहली बार ओलंपिक्स में मेडल जीता। जी हाँ, सवाल एक बार फिर सुन लीजिए कि आपको बताना है उस भारतीय महिला का नाम जिसने पहली बार ओलंपिक्स में मेडल जीता। इस सवाल के लिए हम आपको दे रहे हैं 3 ऑप्शंस। A कर्णम मल्लेश्वरी, B साइना नेहवाल या फिर C मैरी कॉम। जी हाँ, ऑप्शंस हैं A कर्णम मल्लेश्वरी, B साइना नेहवाल या फिर C मैरी कॉम। तो दोस्तों, अगर आप इस सवाल का सही जवाब जानते हैं तो सिर्फ SMS के द्वारा सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं हमारा गिफ्ट हैम्पर। SMS भेजने के लिए हमारा नंबर है 8826275232। जी हाँ, 8826275232। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है, तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। जी हाँ, FM रेनबो इंडिया पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम खुशखबरी RJ माधुरी और संतोष राव के साथ, और हमारे साथ हैं विनीता शॉ। विनीता जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक यू माधुरी और संतोष। विनीता जी, आखिर कैसे एक महिला दूसरी महिला की मदद कर सकती है? संतोष, अभी पिछले दिनों में पेपर में कुछ ऐसा मैंने पढ़ा जिसे सुनकर मैं और दुखी हो गई। एक तो पढ़ा अबाउट समथिंग कॉल्ड जेंडर टेररिज्म हमारे देश में नजर आ रहा है, और आप और मैं ये जानते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, सदियों से ये चला आ रहा है, लेकिन अब मीडिया इसको फोकस कर रहा है। तो जिस तरीके से आप रात के बीच में जाकर अगर कहीं पर लाइट जलाएं तो आप ढेर सारे कॉकरोचेस को भागते हुए देखते हैं ना, रोशनी जब उनके ऊपर पड़ती है, तो ठीक उसी तरीके से मीडिया की वजह से जो महिला जाति के विरुद्ध क्राइम्स हो रहे हैं वो अब हाईलाइट हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पेपर में था कि कुछ लड़कियां जब स्कूल जाती हैं तो उनके ऊपर कुछ लड़के एसिड फेंकते हैं, तेजाब फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता या उनको ईर्ष्या होती है कि लड़कियां आजकल स्कूल जा रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं और अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। तो जब ये सब बातें मैं पढ़ती हूँ न्यूज़पेपर में या जब मैं टेलीविज़न पे देखती हूँ, यहाँ पर रेप्स हो गए, यहाँ पर इतना बुरा हो रहा है महिलाओं के साथ, तो मेरा खून खौलता है।
तो मैं कई बार यही सोचती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं हमारे देश में ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जो अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं, जो लीडरशिप में हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि क्या ये इन बातों को देखकर इनका मन दुखी होता है? क्योंकि जिस तरीके का सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा महिलाएं नहीं हैं जो आगे आ रही हैं लड़कियों की या महिलाओं की मदद करने के लिए। विनीता जी, बात तो आपकी सही है, लेकिन एक महिला दूसरी महिला के सपोर्ट में आगे क्यों नहीं आती? सबसे पहले तो माधुरी, हमारे घर में जब बच्ची जन्म लेती है तो हमारे भारतीय परिवार उसको शुरू से ही बोलते हैं, पैदा होते ही मर जाती, तू तो बाप के सर पर बोझ है, तू तो पराया धन है। तो वो बच्ची जब बड़ी हो रही है तो उसके मन में अपने ही प्रति एक नफरत है। शी डजंट लाइक हरसेल्फ, वो अपने आप को ही पसंद नहीं करती है। तो जब वो अपने आप को ही पसंद नहीं करती, जब वो अपने आप को ही रिस्पेक्ट नहीं करती है, जब वो अपने आप को ही हीन दृष्टि से देखती है, तो वो दूसरी औरत को भी उसी दृष्टि से देखती है। और कई बार महिलाएं जब बच्ची पेट में है वो जानकर जब गर्भपात करवाती हैं तो वो यही कहती हैं कि हम नहीं चाहते कि जिस तकलीफ से हम गुजरे हैं कि वही तकलीफ हमारी बच्ची को भी हो, तो इसलिए हम उसे गर्भ में ही ख़त्म कर दें तो बेहतर है। तो पहला कारण तो ये है कि वो खुद को वैल्यू नहीं करती हैं, खुद को पसंद नहीं करती हैं। और दूसरा ये कारण भी है कि कुछ ऐसा बताया गया है कि लड़का ही है जो माता पिता को स्वर्ग लेके जा सकता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा थिंकिंग है जिसकी वजह से लड़की का शोषण किया जाता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक महिला अपने आप को वैल्यू करे, अपनी इज्जत करे और दूसरी महिला की भी इज्जत करे और उसकी सहायता करे। विनीता जी, कैसे महिलाओं की सोच में परिवर्तन लाया जा सकता है कि वो एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें? मैं सोचती हूँ जो हमारा ये प्रयास रहता है खुशखबरी कार्यक्रम के द्वारा कि महिला और लड़कियाँ अपने आप में जो हीन भावना की शिक्षा उनको दी गई है उससे वो बाहर निकलें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि अगर तुम झुके रहोगे तो तुम पर लोग राइड करेंगे ही। यू नो, इफ यू आर बेंट, पीपल आर गोइंग टू राइड ऑन यू। तो लड़कियों को अपनी दृष्टि में खड़ा होना है, स्ट्रांग होना है, हिम्मत बांधनी है और एक दूसरे का सहारा बनना है। इंसानों के लिए, दीवानों के लिए मुश्किल ये काम है, तुमको सलाम 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 है। जी हाँ, FM रेनबो इंडिया पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम खुशखबरी आरजे माधुरी और संतोष राव के साथ, और हमारे साथ हैं विनीता शॉ। विनीता जी, आज कई कंपनी या गैर सरकारी संस्थाएं महिलाएं ही चला रही हैं और वो भी महिलाओं के लिए ही काम कर रही हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगी? क्योंकि ज़रूरत बहुत है। जैसे मैंने कार्यक्रम के शुरू में बताया कि हमारे देश में पीढ़ियों से स्त्री जाति का शोषण करा जा रहा है। तो अब जब कुछ महिलाएं हैं जो इस बात से जागरूक हैं तो वो सहायता करना चाहती हैं ऐसी महिलाओं की। वो आगे आकर उनको एजुकेट करना चाहती हैं, उनको सेल्फ रिलायंट करना मांगती हैं कि ये अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं, उनको नौकरियां देना चाहती हैं, उनके खान पान के इंतज़ाम करना चाहती हैं। और मैं सोचती हूँ कि हम जितनी भी महिलाएं हैं जिनको ईश्वर ने संपन्न किया है, जिनको पढ़ने लिखने का अवसर दिया है, हमारा ये दायित्व होता है, हमारी ये जिम्मेवारी होती है कि हम ज़रूर किसी न किसी लड़की की मदद करें, किसी न किसी महिला की मदद करें। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई लीडरशिप पोजीशन में ही महिला हो या कोई NGO ही चला रही हो, क्योंकि हम महिला हैं और हम भारतीय महिला हैं। और भारतीय महिला होते हुए हमारे समाज में, हमारे देश में जो क्राइम्स हो रहे हैं स्त्री जाति के विरुद्ध, तो हमारा ये बहुत बड़ा दायित्व बनता है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो कुछ हमारे पास है, जितना कुछ है, उसमें से हम जितना हो सकता है लड़कियों की और महिलाओं की मदद करें। हो सकता है हम लॉयर्स हैं, हो सकता है हम टीचर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, राइटर्स हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी हमारी गिफ्टिंग है, जो भी हमारा प्रोफेशन है, केवल हम अपने लिए ही ना सोचें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है महिलाओं की जो ज़िंदगी होती है वो बिल्कुल 4 दीवारी तक ही सीमित रहती है।
है ना, उनकी घर की जिम्मेवारियां इतनी होती हैं। अच्छा, पेपर में पढ़ लिया, टीवी में देख लिया, हाय हाय बहुत बहुत बुरा हुआ, लेकिन हमारे साथ तो नहीं हुआ ना, किसी दूसरे के साथ हुआ ना, तो बस चैनल चेंज कर लिया, पन्ना पलट लिया, वैसे ही दुनिया में इतने दुख हैं, इसमें क्यों अपने आप को इन्वॉल्व करना, ये गलत थिंकिंग है। क्योंकि हम भारतीय विमेन हैं, वी आर इंडियन विमेन। तो जब इंडियन विमेन के अगेंस्ट हम ये बुरा आचरण होता देख रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है महिला जाति के प्रति और ईश्वर के प्रति, क्योंकि हम सबको एक कॉन्शियंस दी गई है, एक ज़मीर दिया गया है, और उस ज़मीर की आवाज़ को हमें सुनकर महिलाओं की, लड़कियों की ज़रूर मदद करनी चाहिए, चाहे किसी भी कैपेसिटी में हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन मदद ज़रूर करनी चाहिए। विनीता जी, समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, तो जो महिलाएं हमारा ये प्रोग्राम सुन रही हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे मैं हमेशा कार्यक्रम में कहती हूँ कि स्त्री जाति को ईश्वर ने बहुत बड़ा प्रभाव डालने की शक्ति दे के रखी है। वी आर ग्रेट इन्फ्लुएंसर्स। हम अपने बच्चों को किस तरीके से पालते हैं, हम स्कूल में अधिकतर महिला टीचर्स होती हैं, हम किस तरीके से भविष्य के सिटीजन्स को तैयार कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा हमारे पास प्रभाव डालने का गिफ्ट है। तो जो गिफ्ट हमारे पास है, वो हम कैसे किसी लड़की या महिला को प्रभाव डालने के लिए उसको हम एनकरेज कर सकते हैं, उसको हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इन गिफ्ट्स को दूसरी महिलाओं को भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एनकरेज करें, प्रोत्साहित करें। बिल्कुल, यदि महिलाएं एक दूसरे को प्रेरित करती रहें, तो इस दुनिया की तस्वीर ही बदल जाएगी, और एक दूसरे की मदद करने का माहौल बनाकर हम बदलाव की राह में एक अनूठी पहल भी कर पाएंगे। और जब खुद एक महिला अपने साथ साथ दूसरे के नारीत्व को भी समझने लगेगी, तो न सिर्फ खुद मजबूत होगी, बल्कि समाज में भी सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत पते की बात बोली है माधुरी तुमने। काश तुम्हारी जैसी हर लड़कियों के अंदर भी यही सोच हो, ऐसा इरादा हो। बहरहाल, अब पिछले हफ्ते के विनर्स के नाम भी बता दिए जाएं। बिल्कुल संतोष, और वो 5 लकी विनर्स बने हैं। दिल्ली से अनामिका, मुरादनगर यूपी से अनुराग त्यागी, कानपुर से सुधीर अग्रवाल, मधेपुरा बिहार से दिव्या और दार्जिलिंग से रमोला। आप सभी को हमारा गिफ्ट हैम्पर जीतने के लिए बहुत बहुत मुबारक। और दोस्तों, अगर आप भी जीतना चाहते हैं इनकी तरह हमारा गिफ्ट हैम्पर, तो सुनिए गौर से एक बार फिर हमारा इनामी सवाल। जी हाँ, आज आपको बताना है उस भारतीय महिला का नाम जिसने पहली बार ओलंपिक्स में मेडल जीता। जी हाँ, सवाल एक बार फिर सुन लीजिए कि आपको बताना है उस भारतीय महिला का नाम जिसने पहली बार ओलंपिक्स में मेडल जीता। इस सवाल के लिए हम आपको दे रहे हैं 3 ऑप्शंस: ए कर्णम मल्लेश्वरी, बी साइना नेहवाल या फिर सी मैरी कॉम। और दोस्तों, SMS भेजने के लिए हमारा नंबर है 8826275232। जी हाँ, 8826275232। तो दोस्तों, आपने सुन लिया हमारा सवाल और नंबर भी, तो जल्दी से सही जवाब दीजिए सिर्फ और सिर्फ SMS के द्वारा। और दोस्तों, अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते बस यही कहूंगा कि एक महिला ही दूसरी महिला के दर्द को बखूबी समझ सकती है, और अगर एक महिला दूसरी महिला के साथ हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना भी किया जा सकता है। जी हाँ, एक दूसरे का हाथ थामकर हम फैला सकते हैं हर तरफ खुशखबरी। तो आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय और इसी चैनल पर, यानी बुधवार 4:15 बजे FM रेनबो इंडिया पर। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। SR और माधुरी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे दिशा फाउंडेशन। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिले